डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पर। मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर में स्टार्ट किया हूं और माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो सेकेंड चैप्टर है जिनका नाम है उपभोक्ता का व्यवहार और मांग, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। और सेकेंड चैप्टर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी करा चुका हूं। जो बच्चे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो प्रीवियस वीडियो जाके देखें। प्रीवियस वीडियो में जो कंटेंट दिया गया है वो बेसिक कंटेंट दिया गया है। अगर आप बेसिक कंटेंट को समझ लेते हैं तो आपको आगे का चैप्टर में, यानी कि आगे का टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और ये जो उपभोक्ता का व्यवहार और मांग जो चैप्टर है, तो मैं उपभोक्ता का व्यवहार कंप्लीट करा चुका हूं और मांग से भी एक क्लास ले चुका हूं। ठीक है, तो आप सबसे पहले उपभोक्ता का व्यवहार सारा डिटेल्स देखिए, फिर मांग में जो एक क्लास लिया हूं वो क्लास भी देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपका क्या होगा कि पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मैं उपभोक्ता का व्यवहार तो ये कंप्लीट करा चुका हूं, उसके बाद मांग में भी एक क्लास ले चुका हूं, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं आज। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि मांग की मात्रा में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन, इसमें दो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि मांग तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन को लिखें, और दूसरा क्वेश्चन है मांग में परिवर्तन या मांग तथा मांग में परिवर्तन को लिखें। पहला क्वेश्चन क्या है, मांग तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन को लिखें, या तो और करके मांग वक्र का संचलन लिखें। और दूसरा क्वेश्चन है कि मांग में परिवर्तन को लिखें और मांग वक्र का खिसकाव लिखें। तो संचलन और खिसकाव में अंतर होता है। तो पहला क्वेश्चन मैं कवर करता हूं, क्वेश्चन आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन होगा मांग तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन को लिखें। उसके बाद आप दो फ्लो चार्ट निकालिएगा, एक में लिखिएगा मांग में विस्तार और दूसरा में लिखिएगा मांग में संकुचन। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, मांग में विस्तार लिख के डैश दीजिएगा, और मांग में विस्तार लिख के डैश देने के बाद ये लिखिएगा कि अन्य बातें समान रहने पर, ये जो लाइन लिखा हुआ है, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा अधिक होती है तो इसे मांग में विस्तार कहा जाता है। यानी कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, तो इसे मांग में विस्तार कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, मांग में विस्तार कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर प्राइस P से P1 आ गया, तो डिमांड क्या हो गया, Q1 से Q से Q1 हो गया। देखिए, प्राइस घट गया तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसे कहा जाता है मांग में विस्तार। ये क्यों होता है, वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण होता है, तो यह आप लिखिएगा। उसके बाद है मांग में संकुचन। तो मांग में संकुचन का अर्थ होती है, ये समझ लीजिए कि मांग में संकुचन का क्या होता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी होती है तो इसे मांग में संकुचन कहा जाता है। जब वस्तु का मूल्य में वृद्धि होने से वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी होती है तो इसे मांग में संकुचन कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही प्राइस बढ़ गया, डिमांड क्या हो गया, घट गया। कारण क्या है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कारण है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप ये क्वेश्चन कीजिएगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन लिखिएगा कॉपी में कि मांग तथा मांग में परिवर्तन को लिखिए। यहाँ पर था मात्रा, याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, मांग तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन को लिखे, तो ये प्राइस के कारण हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन चेंज है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या, मांग तथा मांग में परिवर्तन को लिखे। यहाँ पर प्राइस के कारण नहीं होगा, अन्य कारण होगा, जिसके जब सभी चर परिवर्तनशील हो। ठीक है, यहाँ पर पहला क्या है कि क्वेश्चन क्या है, मांग तथा मांग में परिवर्तन को लिखें। यह मात्रा वर्ड नहीं आएगा, यह क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझिएगा कि मांग तथा मांग में परिवर्तन को लिखें। तो मांग तथा मांग में परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मांग में वृद्धि, पहला क्या है, मांग में वृद्धि, और दूसरा है मांग में कमी। तो आप एक लिख के डेस दीजिए, मांग में वृद्धि, और लिखिएगा जब किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त, प्राइस के अतिरिक्त, प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, जब किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से
उसी कीमत पर अधिक वस्तुएं की मांग होती है तो उसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। उसी कीमत पर अधिक वस्तु की मांग होती है तो उसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। इस स्थिति में मांग वक्र बाएं से दाएं रूपांतरण मतलब हस्तांतरण होता है। यहाँ पर देखिए बाएं से लेफ्ट से राइट चला गया। आप अपना हाथ देखिएगा, ये लेफ्ट में है डी, और D1 जो है राइट चला गया है। ठीक है, तो डी है जो वो लेफ्ट है और D1 जो है राइट चला गया, तो ये खिसकाव होता है। क्या होता है? ये खिसकाव होता है। मांग वक्र क्या होता है? लेफ्ट टू राइट चला जाता है किसी अन्य कारण से, प्राइस के अतिरिक्त। कारण क्या है? आय में वृद्धि हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ गया तो उसका डिमांड यहाँ ना हो के यहाँ हो जाएगा, क्योंकि पैसा बढ़ गया। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि। प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब होता है कि एक वस्तु के स्थान पर, जैसे कि होता है ना कि दूसरे वस्तु को यूज करना, जैसे कि चाय के स्थान पर आपका जैसे कि हो गया कॉफी यूज करना, चीनी के स्थान पर गुड़ यूज करना। तो एक का मान लीजिए क्या प्राइस, अगर आपका एक का मान लीजिए प्राइस से लेना देना है तो दूसरा का कोई लेना देना, वही प्राइस पर क्या होगा? डिमांड आपका बढ़ जाएगा। मान लीजिए एक का प्राइस बढ़ गया और दूसरा का वही प्राइस है, तो उसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसका डिमांड बढ़ गया क्योंकि पहला का जो है प्राइस बढ़ने से। ठीक है, तो यह हो गया प्रतिस्थापन वस्तु। मैं अगला क्वेश्चन लूंगा, प्रतिस्थापन वस्तु पूरक वस्तु। पूरक वस्तु वो होती है जो एक दूसरे को मिलकर बनाती है, जैसे कि चाय और चीनी। चाय और चीनी क्या हो गया आपका? ये पूरक वस्तु हो गया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका हो गया जैसे कि गाड़ी और पेट्रोल, क्या हो गया? एक तरह से पूरक वस्तु हो गया, दोनों मिलेगा तब जाके गाड़ी चलेगी रोड पे। ठीक है, तो ये पूरक वस्तु होती है। अब प्रतिस्थापन वस्तु का मतलब होता है कि एक वस्तु का अगर मान लीजिए कि नहीं यूज करना चाहते हैं तो उसका अल्टरनेटिव यूज है। जैसे आपको खीर बनाना है तो चीनी नहीं यूज कीजिएगा तो गुड़ यूज कर लीजिए। ठीक है, आपको चाय पीना है तो चाय पत्ती यूज नहीं कीजिए, कॉफी यूज कर लीजिए। तो इस तरह को उसको कहते हैं प्रतिस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, और पूरक मतलब एक दूसरे से मिलेगा, चीनी और चाय मिलेगा, पेट्रोल और गाड़ी मिलेगा, मिलेगा ना, तब जाके क्या होगा? वो पूरा होगा, तो वो होता है पूरक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मांग जो होगा बढ़ेगा। यहाँ पर जो मांग बढ़ रही है वो मांग बढ़ने का कारण क्या है? ये सब कारण है, ये सब कारण, प्राइस कारण नहीं है, ये सब कारण है। ठीक है, रुचि, किसी का अभिरुचि बढ़ गया तो वो मांग बढ़ा देगा उस वस्तु के प्रति। ठीक है, किसी वस्तु का मान लो कि अभिरुचि बढ़ गया, किसी वस्तु का फैशन का दौर आया तो वो मांग बढ़ा देगा उस वस्तु के प्रति। तो प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर अन्य फैक्टर है जो मांग में वृद्धि होती है। अब अगला है क्वेश्चन कि मांग में कमी। तो मांग में कमी में क्या होगा आपका? यहाँ पर पढ़िए कि मांग में कमी की, जब किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा मांगी जाती है, वस्तु की कम मात्रा का डिमांड होती है, तो इसे मांग में कमी कहते हैं। मतलब जब किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारणों से उसी कीमत पर वस्तु की कम मात्रा मांग होती है तो उसे मांग में कमी कहा जाता है। अन्य कारण क्या है? हो सके आय में कमी हो गया, किसी व्यक्ति का डिमोशन हो गया, पहले 50,000 सैलरी था अब 20,000 हो गया, तो डिमांड क्या करेगा? कम कर देगा। और भी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो जाएगा तो क्या होगा कि वो डिमांड कम हो जाएगा। पूरक वस्तु की कीमत बढ़ जाएगा तो डिमांड, अब ये हम समझाएंगे आगे की प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु होता क्या है। ठीक है, आप ये आय से ही समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति का देखिए अभिरुचि में कमी आ गया उस वस्तु के प्रति, उस वस्तु से उसको नफरत हो गया तो उसका डिमांड क्या होगा? ऑटोमेटिक गिर जाएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या होगा? मांग वक्र में क्या होगा? बाई और खिसका होगा, ये राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा। देखिएगा ये एरो दे दिया नीचे की ओर हुआ है। ठीक है, और ये जो एरो है वो ऊपर की ओर है। तो मांग में वृद्धि में क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट होगा, मांग में कमी क्या होगा? राइट टू लेफ्ट होगा। कारण क्या है? आय बढ़ने से होगा, आय बढ़ने से होगा, प्राइस से नहीं होगा। कारण क्या है? आय बढ़ने से होगा। यहाँ पर कारण क्या है? यहाँ पर कारण है आपका मूल्य बढ़ने से, यहाँ पर कारण है व्यक्ति का इनकम बढ़ने से, व्यक्ति का अभिरुचि बढ़ने से, व्यक्ति का मतलब कि होता है ना कि पसंद बढ़ने से डिमांड यहाँ पर बढ़ता है या घटता है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यही है मांग में परिवर्तन में जो था ना कि मांग में परिवर्तन में क्या होता है? मांग में परिवर्तन कारण मांग के निर्धारक में परिवर्तन हो, उसके फैक्टर में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है। जैसे कि व्यक्ति का अभिरुचि, व्यक्ति की पसंद, उसके बाद हो गया उपभोक्ता की आय,
ठीक है, ये सब के होने के कारण होगा आपका मांग में परिवर्तन होगा। और ये जो क्वेश्चन है कि मांग तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन को लिखें, तो मांग तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन जो है ये इसका कारण है प्राइस, ये कीमत में का परिवर्तन होने के कारण होता है। बाकी अन्य बातें स्थिर रहता है, जैसे कि व्यक्ति का अभिरुचि, उपभोक्ता की इनकम, ठीक है, संभावित वस्तुओं की जैसे कीमत बढ़ने की संभावना, जैसे वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना, ये सब अन्य बातें समान रहता है। कोई पर्व त्योहार नहीं है, कोई उसके बाद आपके बाद फेस्टिवल्स नहीं है, शादी विवाह का मौसम नहीं है, वैसा होने से तो डिमांड बढ़ेगा ही। तो वो सब बात स्थिर होने के कारण सिर्फ कीमत बढ़ने से मांग बढ़ती है, कीमत घटने से मांग क्या होती है, जैसे कि कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है, कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है, और कीमत कम होने से मांग बढ़ जाती है। ये कारण है, और यहाँ पर उसके फैक्टर का कारण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में लेते हैं कि मांग वक्र क्या होता है। तो ये देखिए मांग वक्र, ये देखिए मांग वक्र। चलिए मांग वक्र क्या होता है कि यह किसी वस्तु की कीमत के सापेक्ष मांगी गई मात्रा की ग्राफीय निरूपण है। ये एक तरह से ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, यह किसी वस्तु की कीमत के सापेक्ष किसी वस्तु की कीमत से जुड़ा हुआ रहेगा, और उसकी मात्रा, वस्तु की मात्रा जुड़ा हुआ रहेगा। तो किसी वस्तु की कीमत के सापेक्ष मांगी गई मात्रा और कीमत का एक क्या है, ग्राफीय निरूपण है। जब अन्य बातें स्थिर होती है, अन्य बातें समान रहेगा, सिर्फ प्राइस फैक्टर रहेगा यहाँ पर और कोई फैक्टर नहीं रहेगा, तो यह मांग अनुसूची ग्राफीय प्रस्तुतिकरण है। जैसे कि ये है ग्राफीय प्रस्तुतिकरण। ये देखिए मांग वक्र का ढाल क्या होगा, मांग वक्र का ढाल कीमत में परिवर्तन तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। अगर आप प्राइस को बढ़ा दीजिएगा, मान लीजिए प्राइस को बढ़ा दिए, जैसे कि ये प्राइस में ये डिमांड होता था, ठीक है, अब प्राइस अगर मान लीजिए अप हो गया तो डिमांड आपका क्या होगा, कम हो जाएगा। और जैसे कि अगर प्राइस कम हो गया तो आपका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपका डिपेंड करता है प्राइस पर। प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। और मांग वक्र का ढाल बाईं ओर से क्या होता है, बाएं से, यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट से राइट नीचे की ओर गिरता है। तो अगला एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों खिसकता है, तो प्राइस के कारण। मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलुआ क्यों होता है,